जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड जेएसएससी सहायक आचार्य का ऑब्जेक्शन लिंक जो है ओपन हो चुका है। क्योंकि आज जो है 22 अगस्त है और जैसा कि आप लोग अगर नोटिस को देखते अगर, तो यहाँ पे जो है नोटिस में ये कहा गया था कि जो आप लोग का ऑब्जेक्शन करने का जो डेट है वो 22 से लेकर के 26 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कौन कौन सा पेपर का? तो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर का एग्जामिनेशन जो हुआ था 12 जुलाई से 31 जुलाई तक जो आयोजित कराए गए थे एग्जामिनेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक और अपडेट जो आया है मेल के माध्यम से, ठीक है, ईमेल के माध्यम से देखिए यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे साफ बोला गया है कि प्लीज नोट दैट the response sheet will not be available at this stage, only the model answer will be available for reference. If you have any objection to the model answer you can raise objection on the portal. यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट है वो इस स्टेज में अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं दिया जा सकता है। हाँ, जो जेएसएससी या फिर जो आयोग जो आंसर की मान रहा है, जिसको कि मॉडल आंसर बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है, वो अभी हम लोग अवेलेबल करते रहे हैं। आपको अगर किसी में आपत्ति दर्ज करना है, कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं पोर्टल में विजिट करके। तो यही अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है आप लोग इसमें कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले इस लिंक को खोलना पड़ेगा। मतलब इस लिंक को मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग जुड़ जाइएगा और फिर वहां पे आप जा करके इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जितने भी अपडेट्स होते हैं एकदम फास्ट वे में आपको प्रोवाइड कर देता है, सबसे पहले कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पेपर वर्क का भी जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, सारे पीडीएफ वगैरह भी जो होता है जेएसएससी चाहे भर्ती का सारा पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिंक भी वैसे शेयर कर दिया है। देखिए सहायक आचार्य का जो ऑब्जेक्शन लिंक है डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और इसी पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हमने जो है यहाँ पे हम जैसे ही लॉगिन आप करते हैं तो इस तरह का पहले इंटरफेस सामने दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ इस इंटरफेस में सामने जो आता है आपका लॉगिन आईडी यहाँ पे रहता है, जो एप्लीकेशन नंबर है ये जो है आपका। देखिए पेपर जो है ये आपका पेपर आई मीन 2 हो गया, पेपर 2 का देखिए P2 लिखा हुआ है, पेपर 3 हो गया, पेपर 4 हो गया। यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इस वाले में आप क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो भी आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन और साथ में आंसर, ये भी मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा अभी। उसका फिर ये पेपर थर्ड का, ये पेपर फोर्थ का। ठीक, यहाँ पे आप जो क्या क्या लगाए हैं आंसर वो नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और ऑब्जेक्शन अगर करना है, जैसे ये हम इसको खोल लेते हैं। अभी खोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या इसमें आयोग जो आंसर दिया है, कुछ उसमें गलती अगर है, हमको ऑब्जेक्शन करना है तो उसके लिए हमको फिर यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे तीनों पहले डाउनलोड करके अपना रख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन करेंगे। अभी आपको एक सैंपल के रूप में हम बता देते हैं कैसे ऑब्जेक्शन करना है। ठीक है, सबसे पहले चलिए इस पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं हमने P2, P3, P4 में जैसे क्लिक किया हमारे यहाँ पे सिस्टम में देखिए ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, पेपर 2 देखिए ये रहा, पेपर 3 ये रहा, पेपर 4 ये रहा। अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये जैसे ही हमने यहाँ पे ओपन किया है इस तरह का जो है हमारे पास ये डाउनलोड हो गया। ये कौन सा है? ये पेपर 2 हिंदी का था। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का जन्म डैश में हुआ था। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आईडी नंबर दिया गया है, ये सब चलिए ठीक है। अब इसमें उत्तर आईडी भी दिया गया है, ये अच्छा किया है। हालांकि झारखंड अनुदेशक भर्ती जो था उसमें क्वेश्चन आईडी दिया था ना उत्तर आईडी दिया था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था वहां पर, बट यहाँ पे चलिए दिया गया है। अब जैसे इसका आंसर देखिए क्या माना है, ये क्वेश्चन आईडी इस क्वेश्चन का आंसर माना है उत्तर भारत, मतलब क्वेश्चन आईडी 1201 माना है। 1201 कौन सा हो गया? ये वाला ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। ठीक है, इसको माना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका आंसर तो ये गलत दिया है, इसका आंसर होना चाहिए था पूर्वी भारत होना चाहिए था, तो कितना इसका आंसर होता? 1202 इसका जाना चाहिए था करेक्ट आंसर, बट ये दिए हैं कितना? 1201। देखिए मैं सैंपल के रूप में, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। ऑल्दो ये तो सही है बट मैं आपको समझाने के लिए, इसी तरह से ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आप एक बार जो है पूरा देख लीजिए। जो भी आंसर ये है ये आयोग का दिया हुआ आंसर है। अगर आपको लगता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किसी में भी तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं इसी का एक ऑब्जेक्शन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम लोग जो है ऑप्शन आईडी 1201 लिया है, हम लोग इसका 1202 अगर हमको लग रहा है सही है तो 1202 को कैसे करेंगे ऑब्जेक्शन? तो चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वेबसाइट में फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है ऐड ऑब्जेक्शन वाले में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने पेपर 2 में क्वेश्चन गलत पाया है जिसका कि आंसर गलत है, तो हम यहाँ ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने जा रहे हैं। अब तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ खुलने के बाद यहाँ पे अपलोड रेफरेंस फाइल, आपको जो वो लग रहा है कि हाँ वो जो है मतलब कि 1202 होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, वो कैसे होगा उसका कोई रेफरेंस आपको देना होगा। ठीक है, तो अपलोड रेफरेंस जो करना होगा उसमें आप एनसीईआरटी का कोई बुक का दे सकते हैं, या फिर जो प्रेस्टिजियस जो बुक है, मतलब कि रेपुटेटेड बुक जो बुक है, ठीक है, जो मान्य है, उस बुक का आप जो है उसका
इस मतलब स्क्रीनशॉट या फिर जो है उसका फोटो खींच करके आप यहाँ पे रेफरेंस फाइल के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी फिर आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे तो अपलोड कर दिया चूज फाइल करके, वो जो रेफरेंस था वहां हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ये वाला देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन आईडी सारा दिया गया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन आईडी। देखिए पीडीएफ जो है जो डाउनलोड करके हम लोग निकाले हैं, देखिए 301 हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ। क्वेश्चन आईडी जैसे इस क्वेश्चन में हमको ऑब्जेक्शन करना है 301 में, तो 301 यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो है क्वेश्चन आईडी में हम क्या सेलेक्ट करेंगे 301 कर लेंगे, आपको जो क्वेश्चन में होगा वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन जैसे कि 1201 ये दिए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं 1202 सही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, देखिए नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में यहाँ पे आप पहले तो दे सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिया गया। देखिए पहले दिया गया ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सभी ऑप्शन जो दिया गया है चारों ऑप्शन गलत है, ये है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नोटिफाइड इन द प्रोविजनल आंसर की इज इनकरेक्ट, मतलब कहा गया है कि जो प्रोविजनल आंसर की जो दिया गया वो इनकरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है मेरा तो जो डाउट है यही है कि सेकंड ऑप्शन सही होगा, तो हम इसको चूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या ऑप्शन है, देखिए गिवन ऑप्शन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट मोर देन वन, एक से ज्यादा अगर सही है तो आप ये वाला चूज कर लीजिएगा। उसका फिर जो है क्वेश्चन अगर इनकम्प्लीट हो ये कर लीजिएगा। फॉर्मूला जो है ये दिया गया है, फॉर्मूला टेक्स्ट ओपन इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ये होगा तो ये कर लीजिएगा। बट यहाँ पे हम सेकंड वाला चूज करना चाह रहे हैं क्योंकि सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। अब यहाँ इंटर रिमार्क, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे नहीं भरवाए हैं ये लोग कि ऑप्शन जो हम सही मुझे लग रहा है वो कौन सा है, ठीक है, वो चीज यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं, नहीं ये कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें इंटर रिमार्क्स में हम लिख देंगे, ठीक है। एंटर रिमार्क्स में यही चीज लिखेंगे कि हमें जो है ये 1201 जो क्वेश्चन आईडी ऑप्शन आईडी जो दिया गया है 1201 का, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका मैंने रेफरेंस भी दिया है। और 1202 क्वेश्चन ऑप्शन आईडी जो 1202 है वो सही है, 1202 ऑप्शन आईडी सही है, इसे कंसीडर किया जाए, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा, इंग्लिश में चाहे हिंदी में जैसे भी लिखना है लिख दीजिए। उसको फिर ये हो गया, उसको फिर सबमिट फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है, फाइनल सबमिट। और अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अलावे और कोई ऑप्शन और कोई जो है आप ऐड करना चाहते हैं, और कोई मतलब इसी पेपर में पेपर 2 में ही अगर कोई ऑब्जेक्शन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर इसी तरह से प्रोसेस फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। चाहे तो लॉग आउट कर सकते हैं और नहीं तो फिर पेपर 3 का पेपर 4 का भी आप इसी तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैसे आप लोग को ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी हम नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि अभी तो ये ऑब्जेक्शन लिंक ही आउट हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ क्या लग रहा है, कुछ गलत अगर है तो फिर करना होगा, तो आप लोग भी सभी मिल करके कीजिए, ठीक है। और ये तो मैं बस एग्जाम्पल के रूप में बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 वैसे गलत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आज के वीडियो में मुझे लगता है कि जो भी मैं वीडियो था इसमें जो भी बताना चाह रहा था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए यही है कि जो चैनल है इस पे आप लोगों को तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं, ठीक है, सभी आप लोग को मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते रहता हूं, तो वो जरूर चेकआउट कर रहिएगा डेली बेसिस पे। देखिए 22 अगस्त, 21 अगस्त, फिर यहाँ पे जो है 20 अगस्त, और जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारे पीडीएफ और बाकी पेपर कटिंग और सब कुछ दे दिया जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह से वीडियो देख रहे हो वो भी बता दीजिएगा, और अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बुझा रहा है, लग रहा है, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन करना था। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे का। ऑब्जेक्शन कर ही लीजिए, डाउनलोड भी अपना कर लीजिए क्वेश्चन जो आपको पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।